नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच से एक ऐसी खबर आई है जिसने महाशक्ति अमेरिका के घमंड को जबरदस्त चोट पहुंचाई है और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का लोहा मनवाया है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को योजना बनाए और उसके अपने ही 27 सबसे भरोसेमंद साथी देश उस पर पानी फेर दें, वो भी सिर्फ भारत की खातिर। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। दरअसल अमेरिका चाहता था कि रूसी तेल खरीदने के अपराध में भारत पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और भारी भरकम टैरिफ लगाए जाएं। इसके लिए अमेरिका ने यूरोपीय संघ यानी ईयू के 27 देशों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की ताकि भारत की घेराबंदी की जा सके, लेकिन नतीजे ने सबको चौंका दिया। यूरोप के उन 27 देशों ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के पीछे की वजह कोई साधारण दोस्ती नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक ट्रेड डील है जिसे सभी सौदों का बाप कहा जा रहा है। अमेरिका की मंशा थी कि रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत पर दबाव बनाया जाए और इसके लिए उसने यूरोपीय देशों से जॉइंट टैरिफ यानी कि एक साझा जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपनी खींच निकालते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि उनके यूरोपीय सहयोगियों ने नैतिकता का हवाला देकर भारत पर जुर्माना लगाने से मना कर दिया। असल में यूरोप की प्राथमिकता इस वक्त भारत को दंडित करना नहीं, बल्कि भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता करना है। यह डील इतनी महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन खुद भारत आकर इसे अंतिम रूप देने वाली हैं। यूरोप जानता है कि भारत जैसे विशाल बाजार से दुश्मनी मोल लेकर वो अपना ही नुकसान करेगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने यूरोप पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। स्कॉट बेसेंट ने इसे विडंबना और मूर्खता करार देते हुए कहा कि एक तरफ यूरोप रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो यूरोप भारत से रिफाइंड पेट्रोल डीजल खरीद रहा है। हकीकत यह है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरियों में साफ करता है और फिर उसे यूरोप के ही बाजारों में बेच देता है। अमेरिका का तर्क है कि यूरोप इस तरह परोक्ष रूप से रूस को ही फायदा पहुंचा रहा है। हालांकि यूरोप के इस कड़े रुख ने अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। भले यूरोप ने साथ नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने अकेले दम पर भारत पर 50% तक का टैरिफ थोपा हुआ है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25% का विशेष जुर्माना शामिल है। लेकिन अब खबर है कि अमेरिका के सुर नरम पड़ रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं, चूंकि अब भारत की रूसी तेल पर निर्भरता कुछ कम हुई है और वो खरीदारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है, इसलिए भारत पर लगे उस अतिरिक्त 25% टैरिफ को हटाने पर विचार किया जा सकता है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है कि जिस अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी थी, आज वही उन्हें हटाने का रास्ता तलाश रहा है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% के भारी भरकम टैरिफ की बात कही गई है। पर फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और भारत अपनी ऊर्जा नीति को लेकर अड़िग है। नई दिल्ली ने बार बार स्पष्ट किया है कि भारत की नीतियां वॉशिंगटन के दबाव से नहीं, बल्कि हमारे देश के राष्ट्रीय हित और 140 करोड़ नागरिकों की जरूरत से तय होती हैं। यूरोप के इस साथ ने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में भारत को नजरअंदाज करना दुनिया की किसी भी शक्ति के लिए मुमकिन नहीं है और अमेरिका कहीं ना कहीं अलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका एक दूसरे से काफी ज्यादा जो है यहाँ पर व्यवसाय करते हैं और इस वक्त क्योंकि भारत पर टैरिफ लगे हुए हैं, यानी कि जो सामान भारत से अब अमेरिका जा रहा है वो महंगा पड़ रहा है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज ने टैरिफ नहीं लगाया। इस वजह से वहां पर महंगाई कंट्रोल में है और ये अब साफ तौर पर अमेरिका को दिख रहा है कि अलग थलग पड़ते हुए कहीं ना कहीं नुकसान उसका ही हो रहा है। और ऐसे में अब जल्द ही हमें भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है जिसमें अमेरिका जिन शर्तों को चाह रहा था, चाहे वो डेयरी उद्योग में एंट्री हो या फिर और उसकी चाहे शर्तें रही हों, अगर उनको ना मानते हुए भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होती है तो ये वास्तव में भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।